तोड़ेंगे। कोई और क्या बोलेगा सर जी कर लिया जी, नहीं दैट्स व्हाई द बेसिक नेसेसरी इन्फॉर्मेशन। कोई मिस्टीरियस एलिमेंट आपको तंग करे, इसको कंट्रोल करना है, ही विल हेल्प यू आउट, है ना। आपसे रिपोर्ट लेने सोचे अब ये हो गया तो हम वहां जा नहीं सकते, कौन रोक रहा है आपको जाने के लिए? ऐसे कभी नहीं हुआ, सभी नहीं। आई नो दिस भैया हम भी 10 साल से यहाँ जॉब कर रहे वही तो मैं इस चीज को वापस ले, बात खत्म हो जाएगी। पोस्ट तो डिलीट किया, बट जो आग लगनी है बात ये होती है ना, पोस्ट डिलीट करने से कुछ नहीं होता। इस बार किसने ये किया, एक तो उसको पकड़ना, पहचानना और उसको समझाना, दोनों चीजें। ठीक, तो आप मैंने जो भी आप कल किसी ने डाला हुआ है फेसबुक में, जो हमें भी आया बोलने में कि फेसबुक पे किसी ने डाला, इसको डिमोलिश किया गया है, जो सरासर गलत है। इसको डिमोलिश नहीं किया गया है। ये बर्फ़ के कारण, इसकी छत जो है ना वो बर्फ़ के कारण गिरी हुई है, जो अभी भी लाइन है द कैनाल में, जिसको लाल कल बोलते हैं। उसके बारे में जब नायब साहब ने मुझे कॉन्टेक्ट किया, तहसीलदार साहब, एसी साहब ने, मैंने वही सारी बातें बोली जो रियलिटी है। हम भी यहाँ पे सारी पढ़ने वाले यही बोलते हैं, इसको परसों किसी एपिसोड के साथ ना जोड़ा जाए। ये कोई ऐसी रियलिटी नहीं है। रियलिटी यही है कि ये धीरे धीरे गिर चुका है। अब इसकी दीवारें कमज़ोर हो चुकी थी, छत जो था वो बर्फ़ के कारण पानी में गिर गया हुआ, नहर में गिरा, आधा गिरा हुआ। हम इस चीज़ को कंडेम करते हैं, जो इस फैब्रिक को तोड़ना चाहते, जिन्होंने ये गलत चीज़ लिखी है। इस चीज़ को लिखने से पहले उनको कन्फर्म करना चाहिए था कि रियलिटी क्या है, सच्चाई से वो परे है कल की बात। उसी चीज़ का रिबटल मैंने इमीडिएटली ट्विटर पर इशू किया था, ताकि लोगों को किसी भी तरह की गलतफहमी ना हो और किसी भी तरह का जो माहौल के अंदर किसी भी तरह की गड़बड़ी ना हो। आज सुबह फिर मैंने एक डिटेल्ड मुलाकात की, हमारे जो भी पंडित कम्युनिटी की यहाँ पर लोग रहते हैं, हमारे नतनूसा के बहुत से माइग्रेंट एम्प्लॉयज़ हैं जो यहाँ पर हमारे साथ काम करते हैं, तुर्गमुला लोकल एरिया को भी बहुत सारे ऐसे लोग बिलोंग करते हैं जिनके साथ आज मेरी डिटेल में बात हुई, और उन्होंने भी इसी चीज़ पे रीअश्योरेंस दी है कि ये बहुत पुराना स्ट्रक्चर था और ओवर द कोर्स ऑफ टाइम, जैसे हालात की वजह से, बर्फबारी की वजह से, बहुत सी तूफानी आपदाओं की वजह से उसके अंदर कुछ डैमेजेस हुए थे, और पिछले 2 या 4 दिन या 1 हफ्ते के साथ किसी भी इंसिडेंट के साथ उसका कोई लेना देना नहीं है। वो एक नेचुरल डिके ओवर टाइम है, और जिसने भी ये इस मिसचीफ को फ्यूल किया था उसके खिलाफ एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल कार्रवाई करेगी। और मैं अपील करना चाहूँगा आगे से भी कि सोशल मीडिया का जब हम इस्तेमाल करें तो किसी भी खबर को आगे फैलाने से पहले, बताने से पहले उसको कंफर्म करें किसी ऑथेंटिक एजेंसी के साथ, ताकि जो हमारा एनवायरनमेंट है वो किसी भी एक गिल्टी पर्सन जो है, उसकी एक्यूज जो है, उसकी एक तलाश रहनी चाहिए कि ये गिल्टी पर्सन है, जिसके लिए ही हमने ये डिटेल्ड कार्रवाई और एक इन्वेस्टिगेशन लॉन्च किया है, जिसके अंदर हमने आज सभी लोकल्स को बुलाया था, उनसे बातचीत की थी। पुलिस के लेवल पर, अपने लेवल पर एक इन्वेस्टिगेशन चलता है और एक इनिशियल रिपोर्ट फाइल होती है जो उनके पास फाइल्ड है, जिसके बेसिस पे ही हम ये इन्वेस्टिगेशन और प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कर रहे हैं। जैसे ही हमें ऐसा लगेगा कि कुछ ऐसे क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स लॉन्च करने की जरूरत है, सरकार वो प्रोसीडिंग्स भी इनिशिएट करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। आप 2-3 लोगों से पता किया था कि उन्होंने बोला था कि कुछ दिन पहले तक ये स्ट्रक्चर ठीक था, लेकिन उसके बाद इसके अंदर कुछ इसमें ये स्ट्रक्चर गिर गया और इस स्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा है। तो इस हवाले से मैंने ये ट्वीट किया था, ताकि, और हमने इसके अंदर किसी भी कम्युनिटी के ऊपर, किसी भी तबके के ऊपर कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया है। अगर आप मेरा ट्वीट दोबारा से अच्छे से पढ़ेंगे, उसके अंदर सिर्फ ये लिखा है कि ऐसी खबर है कि कुछ मिसक्रिएंट्स मतलब हो गए कि कुछ असामाजिक तत्व हो सकते हैं, जिसमें किसी भी इंसान को टारगेट नहीं किया, किसी कम्युनिटी को टारगेट नहीं किया, किसी मजहब को टारगेट नहीं किया। मैंने उस ट्वीट में कहीं ये नहीं लिखा है कि ये किसी मुसलमान ने गिराया है या किसी सरदार ने गिराया है, किसी हिंदू ने गिराया है या किसी ने। तो इसके अंदर हम मजहब को ना लाएं, सिर्फ हम ये देखें कि भाई किसी एक धार्मिक स्थान के ऊपर एक स्ट्रक्चर को डैमेज हुआ है और उसको हम कैसे एड्रेस कर सके, उसको हम कैसे उस चीज़ को हम कैसे सुधार सके, हम उसके ऊपर तवज्जो देते हैं। हमने कहीं पे भी, किसी भी, आप मेरे ट्वीट में देखेंगे, किसी भी मजहब, किसी भी इंसान का नाम या किसी भी मजहब के ऊपर कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है कि ये कोई हिंदू मुस्लिम लड़ाई करने के लिए या किसी हमारे मुसलमान भाई जो यहाँ पे हैं उन्होंने किसी जिद के तौर पे इसको तोड़ा है। ऐसी कहीं पे भी कोई बात नहीं है, और ऐसी बात मैं आपके द्वारा से भी, मैं आपसे भी ये गुजारिश करूंगा कि इसको ऐसा रंग ना दिया जाए, इसको ऐसी कोई टूल ना दी जाए। उसके बाद मेरी डीसी साहब से यहाँ पे बात हुई, गर्ग साहब जो बहुत ही काबिल अफसर हैं, उनने मेरे से फ़ोन पे भी बात की। आज मैं श्रीनगर से कुपवारा स्पेशली क्योंकि ये मौजू एक बड़ा संजीदा मौजू था, तो मैं श्रीनगर से कुपवारा यहाँ उनसे मिलने के लिए आया, ताकि हम ये जितने भी रूमर्स हैं इनको हम दफन कर सकें। हम ये जो हमारा कौमी भाईचारा है, किसको कोई नुकसान, इसको कोई ठेस ना पहुंचे, इसको हम यहीं इस बात को दबा दें
और जैसे कि आज हमारी मीटिंग में भी डीसी साहब के साथ यहाँ के जो लोकल लोग हैं, जो मुस्लिम कम्युनिटी से भी हैं, जो हिंदू कम्युनिटी से में भी है, इससे भी हैं, ये सारे लोग आए और एक कंसेंसस बनाया है कि हम इस बात को और तूल नहीं देंगे, इस बार को और भड़काएंगे नहीं, और सारे रल मिलकर इसको, ये अगर किसी की आस्था की कोई जगह है, इसको हम वापस जो हमारी कश्मीरियत, जो हमारा कल्चर है, इसको हम वापस एक दोबारा उस यहाँ के जो हमारे लोकल कश्मीरी मुसलमान भाई हैं, ये इसमें मदद फराहम करते हैं। जो भी यात्री आते हैं या जो कश्मीरी पंडित बरादरी के लोग ज्येष्ठ अष्टमी के दिन तुल गांधरबल में आते हैं, तो इस भाईचारे को हमें बढ़ाना है, इस भाईचारे को हमारे को और मजबूत करना है, और जो भी छोटे छोटे ये असामाजिक तत्व जो हैं, इनके जो मंसूबे हैं, इनको हमें कामयाब होने नहीं देना।